स्टोन्स के बारे में बताना चाहता हूँ। हाँ, गोल ब्लैडर स्टोन्स क्या है आपका? इसको आप साइंटिफिकली बोल सकते हैं आप कोलेलिथेसिस। ये भी आपका एक साइंटिफिक नेम है। तो इसका मतलब क्या है आपका? प्रेजेंस ऑफ स्टोन्स इन द गोल ब्लैडर। आपका गोल ब्लैडर में अगर स्टोन से, तो इसको बोलते हैं कोलेलिथियासिस। वहां से लिया गया है। उसमें उसका मतलब क्या है? कोल मतलब है प्रोसेस, मतलब आप ये डी वर्ड से पता चलता है कि आपका बाइल स्टोन जब होता है, मतलब उसका प्रोसेस को आप बोल सकते हैं गोल ब्लैडर। तो आप अभी स्क्रीन पे मेरा देख सकते हैं कि आपका गोल ब्लैडर का जो गोल ब्लैडर के स्टोन के बारे में जानने से पहले आपको जानना होगा कि एक दिन पहले हम लोग का मनोज सर ने आप सभी को बताया कि लिवर का फंक्शंस क्या होता है। लिवर का फंक्शन आपका ऐसा करते हैं, उसका उसमें जो टॉक्सिन्स होता है वो टॉक्सिन्स को हटा के वो प्यूरिफाई करते हैं। फिर दूसरा क्या करते थे वो? फैट, कोलेस्ट्रॉल या विटामिन मिनरल जो भी होता है ब्लड में, उसको क्या करते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करके कुछ आपका ब्लड में भेज देते हैं पूरा, मतलब होल बॉडी में एनर्जी होने के लिए। साथ में और कुछ जो रह जाता है वो स्टोर करके रखते हैं, ताकि बाद में अगर कभी हम लोग खाना वाना एक दो दिन नहीं खाने से भी हम लोग मतलब वीक इतना जल्दी एक दिन में वीक नहीं हो जाता है, थोड़ा थोड़ा करके वीक होता है, क्योंकि वो ग्लूकोज स्टोर होता है, वो यूज होता है। फिर नेक्स्ट आपको बोला था कि वो क्या होता है? बाइल प्रिपरेशन करता है। तो बाइल प्रिपरेशन करके लिवर क्या करते हैं? बाइल प्रिपरेशन करके वो लिवर का गोल ब्लैडर का काम होता है कि वो बाइल जब गोल गोल ब्लैडर में वो स्टोर होता है, स्टोर होने के बाद जब भी हम लोग कुछ फैटी खाना खाते हैं, खाने के बाद वो गोल ब्लैडर से वो बाइल निकल के आपका जब सिग्नल भेजते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो वो बाइल निकल के आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। जाने के बाद क्या होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना पहुंचा, वो खाना को डाइजेस्ट करने में सहायता करते हैं। वो गोल ब्लैडर का काम वही है, वो बाइल को स्टोर करके रखते हैं जो लिवर से निकल के गोल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो अभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कुछ जब ये आपका गोल ब्लैडर में जो बाइल लिवर से जाता है, वो बाइल में अगर ज्यादा आपका कोलेस्ट्रॉल या फैट या आपका सोच लीजिए बाइल सॉल्ट जो है वो जितना होना चाहिए उतना नहीं है, एनफ नहीं है, या बिलुरुबिन, ये सब ज्यादा रहने से क्या होता है वहां आपका स्टोन फॉर्म करता है वो। और वो स्टोन का साइज आपका वो रेत के बराबर से, रेत के साइज से बराबर से आपका, आप तो गोल गोल का जो बॉल होता है उतना साइज तक होता है वो। आपका एक भी रह सकता है, दो भी हो सकता है, एक सारा मतलब मिल के आपका एक ग्रुप में भी हो सकता है, मतलब 10-12 ऐसा करके भी हो सकता है। तो इसको समझने के लिए मैं एक वीडियो भी लाया हूँ, आप वीडियो देख सकते हैं। मैं कैसे हम लोग को ये करता है, आप देखिए। आप देखिए वो जो हो रहा है आपका गोल ब्लैडर में, आपका जो बाइल जमा हो चुका है, वो जमा होके वो अभी स्मॉल इंटेस्टाइन से जब आपका सिग्नल गया कि वहां खाना है, उसको भेजना है बाइल को। तो बाइल जब जा रहा है, लेकिन एक मतलब स्टोन क्या हुआ आपका, वो जो सिस्टिक दाग बोलते हैं वो फंस गया वहां, वो ब्लॉकेज हो गया। ब्लॉकेज होने से क्या होगा, अभी वो तो बाइल निकल नहीं पा रहा है, तो इसीलिए क्या होगा गोल ब्लैडर में आपका वो इन्फ्लेशन हो रहा है। इन्फ्लेमेशन होने के बाद वहां पेन होगा, आपका फीवर होगा, ऐसा होगा। लेकिन और एक देखिए, और एक तरीके से आपका हो सकता है, जो बाइल डैक से आपका ये नीचे आप जो देख रहे हैं ग्रीन वाला से आपका आ रहा है वो बाइल आ रहा है। फिर जो ब्राउन कलर का है वो है आपका पेंक्रियास, पेंक्रियास से आपका एंजाइम आ रहा है। तो अभी देखिए एक स्टोन जाके आपका जो बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट में ब्लॉकेज हो गया, तो इससे क्या हुआ, आपका बाइल जो है वो बाइल से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जाने के लिए ब्लॉकेज हो गया, वो जा नहीं पा रहा है। लेकिन एंजाइम जा रहा है, आपका पेंक्रियास से जा रहा है। तो इससे क्या होगा, अगर जा नहीं पाया तो क्या होगा, आपका वो गोल ब्लैडर का वहां तो भर्ती हो जाएगा, वहां तो जा नहीं पा रहा है, वो इन्फ्लेमेशन होगा। साथ में वो ब्लॉकेज के कारण आपका लिवर में क्या होगा, येलोइश हो जाएगा, और वो जॉन्डिस फॉर्म करेगा, जो हम लोग का जॉन्डिस होता है। और अभी नेक्स्ट इसमें देखिए, अब बाइल डक्ट से वो जो स्टोन आ रहा है, आने के बाद आप देखिए जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, वहां जाके वो ब्लॉक हो जाएगा, वो मतलब स्टोन जो है। अब देखिए ये स्टोन आ रहा है अभी ग्रीन बाइल डक्ट से, बाइल डक्ट के आके यहाँ पर फंस गया। यहाँ फंसने के बाद क्या हुआ, अभी आपका जो बाइल डक्ट से जो बाइल आ रहा है वो भी फंस गया, साथ में आपका जो एंजाइम आ रहा है पेंक्रियास से वो भी फंस गया, मतलब दोनों तरफ से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जा नहीं पा रहा है। तो इससे क्या होगा आपका, मतलब देखिए आप देख सकते हैं अभी दोनों ब्लॉक होने के बाद
आपका एक तरफ से बाइल नहीं जा पा रहे, इसीलिए आपका जॉन्डिस भी हो गया, ऊपर में आपका लिवर में प्रॉब्लम हो गया, साथ में आपका पैंक्रियाज में देखिए आप पैंक्रियाटिस हो गया। पैंक्रियाटिस जो पैंक्रियास में भी आपका इन्फ्लेमेशन हो गया। तो यही है आपको, जस्ट ए मिनट, हाँ यही है, इसी कारण से आपका गोल ब्लैडर में स्टोन्स होता है। तो अभी स्टोन्स में आप अगर देखेंगे तो स्टोन्स में आपका कितना टाइप का स्टोन्स होता है, मतलब गोल ब्लैडर में। गोल ब्लैडर का स्टोन्स का टाइप है आपका दो दो टाइप में होता है। एक है कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स बोलते हैं, एक है पिगमेंट स्टोन। कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होता है नॉर्मली वो येलो और ग्रीन टाइप का होता है, कलर का होता है। और ऑलमोस्ट हम लोग का गोल ब्लैडर में जितना स्टोन होता है उसमें से 80% स्टोन उनका ही होता है, उसका ही होता है। और साथ में वो थोड़ा मतलब हार्ड है, और साथ में वो कोलेस्ट्रॉल, अगर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है आपका बाइल में तो उसी से वो फॉर्म होता है वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन। और पिगमेंट स्टोन जो है ये है आपका डार्क ब्राउन कलर का होता है, डार्क का, और ये स्मॉल साइज में होता है। इसका सिर्फ 20% ही रहता है हम लोग का। और ये होता है मेनली अगर आपका बाइल में बिलिरुबिन लेवल ज्यादा है, टू मच बिलिरुबिन है, तब ये आपका पिगमेंट स्टोन बनता है। और इसके बाद आपका सिम्टम्स सिम्टम्स कैसे पता चलेगा आपका गोल ब्लैडर का पेन हो रहा है। अगर गोल ब्लैडर का पेन का पहला सिम्टम है आपका मतलब स्टेडी एक पेन रहेगा आपका राइट अपर एब्डोमेन, मतलब आपका राइट साइड के लिवर के नीचे ही आपका एक मतलब पेन रहेगा। वो ऑलमोस्ट 30 मिनट से मतलब बहुत 5 घंटा तक आपका पेन रह सकता है, वो एक आपका सिम्टम है। फिर दूसरा एक सिम्टम है कि आपका पेन होगा, आपका जो राइट शोल्डर है, राइट शोल्डर के नीचे में यहाँ इस साइड में आपका पेन होगा। और साथ में आपका जो सेस का बैक साइड है, बैक साइड में वहां आपका पेन होगा। वो पेन होने से आपका ये भी एक सिम्टम है। साथ में आपका नोसिया और वोमिटिंग का टेंडेंसी आएंगे। फिर आपका बुखार होंगे। फिर साथ में आपका जो स्किन है वो येलोइश कलर हो जाएगा, क्योंकि वो जॉन्डिस का आपका फॉर्म होने का चांस होता है, तो येलोइश कलर होंगे। साथ में आपका जो स्टूल है, स्टूल का कलर भी चेंज हो जाएगा, वो ऑलमोस्ट काला जैसा हो जाएगा, मिट्टी के जैसा काला रंग का हो जाएगा। वो एक सिम्टम्स है। और इसे हम लोग डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? डायग्नोस करने के लिए इसमें आपको 4 तरीके से कर सकते हैं। एक है आपका अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड तो आपको सबको मालूम है। अल्ट्रासाउंड हम एक साउंड वेव भेजा जाता है, उस वो जब आपके अंदर अगर कोई पार्टिकल्स है, मेटेरियल है, स्टोन है, तो वहां क्या होगा, वो बाउंस बैक होकर वो आपका साउंड वेव वापस आएगा। तो उसी से एक डायग्राम क्रिएट होगा, और उसी से वो मतलब अल्ट्रासाउंड के बारे में आपका अगर अंदर गोल्ड स्टोन है कि नहीं वो चीज पता चलेगा। दूसरा है आपका कंप्यूटराइज टोमोग्राफी, मतलब सीटी स्कैन। सीटी स्कैन से क्या होता है, ये एक आपका नॉन इन्वेसिव आपका एक्सरे जैसा है। वो क्रॉस सेक्शन में आपका बॉडी को ये करेगा, बॉडी को वहां से आपको मतलब डिटेक्ट कर पाएंगे कि आपके अंदर मतलब गोल ब्लैडर या इसमें स्टोन है कि नहीं। और दूसरा और एक है कि कोलेसिनटीग्राफी, ये HIDA स्कैन बोलते हैं। इससे क्या होता है, इसमें आपको क्या करता है, एक नॉन हार्मफुल आपको रेडियो एक्टिव मतलब मटेरियल्स कुछ आपको इंजेक्ट करके आपके मतलब शरीर में घुसा देगा। फिर जब वो आपके गोल ब्लैडर के थ्रू जाएंगे, जाने से तब मतलब वो रेडियो एक्टिवेट से वो पता चलेगा कि आपके अंदर वो स्टोन्स है कि नहीं। उस तरीके से भी आपका स्कैन होता है। और एक है आपका एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलांजियो पैंक्रिएटोग्राफी, जो ERCP बोलते हैं। इससे क्या होता है, वो आप तो जानते हैं एंडोस्कोपी में क्या करते हैं, एक ट्यूब लेके उसके आगे आपका लाइट और कैमरा रहते हैं, वो मुंह से आपका पूरा स्टमक तक डाला जाता है। फिर वो कैमरा से वो नोट करेंगे, देखेंगे, देख के उससे आपको पता चलेगा कि आपका गोल ब्लैडर में स्टोन है कि नहीं, कहीं आपका बाइल डक्ट में स्टोन है कि नहीं, वो सब चीज डिटेल्स में ये पता चलेगा। तो ऐसे करके आपका डायग्नोस किया जाता है। फिर अभी इसको अगर आप मतलब ये करना है हम लोग के प्रोडक्ट्स के थ्रू, अगर आपको मतलब इससे मतलब गोल्ड स्टोन्स को हटाना है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, अगर एलोपैथिक में जाएंगे तो डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आपको गोल्ड स्टोन में सर्जरी करना है। सर्जरी करने से वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कहते हैं कि आपका जो ये है जो गोल ब्लैडर है वो काट देते हैं, काट के निकाल देते हैं। निकलने से क्या होगा, आपका निकलने से ठीक तो हो गया, लेकिन क्या होगा बाद में आपका तो ये बाइल जो है वो गोल ब्लैडर में आपका स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है, आप जब भी बाद में फैटी खाना कुछ खाएंगे, या कुछ भी खाना आप जिसमें फैट ज्यादा हो, कोलेस्ट्रॉल या ये ज्यादा हो, उस टाइप का खाना खाने से आपको प्रॉब्लम आ सकता है। मतलब आपको इजीली आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका बाइल भेजने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में आप बाइल भेज ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका बाइल है ही नहीं कहीं स्टोर। इसीलिए उसके लिए आपको प्रॉब्लम आएगा बाद में। आप मतलब कोई भी खाना खाने के लिए इजीली आपको मतलब इफेक्ट करेंगे। आप मतलब कोई भी खाना खाने से आपका डाइजेस्ट नहीं होगा वो, उसके लिए आपका जो क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फैट्स हम लोग के लिए जरूरत भी है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आपका HDL LDL
एचडीएल जो कोलेस्ट्रॉल है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, और एलडीएल जो है वो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल हम लोग बोलते हैं। तो गुड कोलेस्ट्रॉल तो हम लोग को सही है, इसीलिए आप जब कोई भी फैट्स खाना खाते हैं तो वो बाइल वहां डाइजेस्ट करके वो गुड गुड कोलेस्ट्रॉल को निकाल के आपका एनर्जी बना के आपको ये भेज देते हैं, लिवर में भेज देते हैं, ब्लड में। लेकिन अगर आपका वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे तो वो गुड कोलेस्ट्रॉल तो आएगा ही नहीं आपका शरीर में, तो आपको एनर्जी मिलेगा कैसे? इसीलिए मतलब एलोपैथिक सिस्टम में वही प्रॉब्लम है कि आपका वो गोल ब्लैडर काट के निकाल देता है। वो चीज जो आप रिपेयर कर सकते हैं वो रिपेयर नहीं करते, डायरेक्ट काट के निकाल देते हैं। लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट्स है आपका, जैसे डिटॉक्सी वन, स्ट्रॉन्ग लिव क्यों यहाँ हम लोग दे रहे हैं? क्योंकि आपका लिवर में जो बाइल क्रिएट हो रहा है वो बाइल में कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए आपका वो गोल ब्लैडर में जाके स्टोन्स फॉर्म कर रहा है, क्योंकि वहाँ ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है, ज्यादा फैट्स है, फिर ज्यादा बिलीरुबिन है, फिर बाइल का भी जो आपका बाइल सॉल्ट हो जाए वो कम प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसीलिए स्ट्रॉन्गली वो आपको लिवर को जब काम करेंगे, लिवर जब आपका ठीक हो जाएगा तो बाइल बाइल भी ऑटोमेटिक क्लियर होगा अच्छा से। इसीलिए स्ट्रॉन्गली नेफ्रोपिन में आपको मालूम है कि टीटीपिन बोल के जो हम लोग का ये है, वो आपको पूरा ये मतलब जो स्टोन है, स्टोन को गला के आपको निकाल देगा, उसको मतलब पूरा डिजोल्व कर देंगे। इसीलिए नेफ्रोपिन, फिर व्हीट ग्रास होने से आपका जो ब्लड में जो टॉक्सिन्स लेवल्स है वो सब भी आपका इम्यूनिटी बढ़ाएगा। साथ में आपका एलोवेरा जूस, ये 5 आप प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकते हैं किसी भी गोल ब्लैडर, अगर किसी के पास स्टोन है। अगर किसी का गोल ब्लैडर स्टोन ऑलमोस्ट सोच लीजिए 5 mm या 6 mm है, तो उनको ऐसे कीजिए कि आप नेफ्रोपिन 2-2 करके दीजिए, 2 मॉर्निंग दीजिए, 2 रात को दीजिए, नहीं तो 2-2-2 करके 3 भी दीजिए अगर साइज बड़ा है। नहीं तो और आप व्हीट ग्रास भी जो है, व्हीट ग्रास भी आप 2-2 करके दीजिए, ऐसे करके डोज बढ़ा के आप दीजिए। तो विद इन 1 महीने के अंदर ही आप, 1 महीना नहीं चाहिए, 2 सप्ताह या 3 सप्ताह के अंदर ही आपको रिजल्ट आना शुरू होगा। तो इसीलिए आप लोग मैं आज ये गोल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में ट्राई किया आपको बोलने के लिए, मैं मनोज शाह के तरह उसी तरीके से समझाने के लिए कोशिश किया। नहीं जानता हूँ जितना कितना किया वो मतलब 100% मैं आप लोग को समझा पाया, लेकिन ऐसे ट्राई करता रहूंगा। तो अभी मेरा ये प्रोडक्ट का सेशन समाप्त करके मैं अभी सोमनाथ सर को देना चाहता हूँ, वो आपको प्लान के बारे में बताएंगे। तो ओवर टू यू सोमनाथ। थैंक यू अंजन, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया और बहुत अच्छा लगा, बहुत नए जानकारी मिला, तो थैंक यू। और जो सभी को आज स्वागत है, नमस्कार।